सब टूट जाए। कर लो भजन जो हो, क्या पता सांस जब टूट जाए। हाँ कर लो भजन जो भी हो, क्या पता सांस जब टूट जाए। कर लो भजन जो हो, क्या पता सांस जब टूट जाए। कर ले भजन जो भी हो, कर ले भजन जो भी हो, कर ले भजन जो भी हो, कर ले भजन जो भी हो। क्या पता सांस कब टूट जाए, क्या पता सांस कब टूट जाए। ले लो हरि नाम को, ले लो हरि नाम को। क्या पता प्रभु कब रुक जाए। ले लो हरि नाम को, क्या पता प्रभु कब रुक जाए। कर ले भजन जो हो, क्या पता कब टूट जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये जो सैलाब लगा है, क्षण मन धन जानामी विधाता किम करिष्यत्। पता ही नहीं सवेरे अखबार के फ्रंट पृष्ठ पर क्या छपेगा। विचार करना प्रेमियों, क्योंकि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। कर लो मस्ती 4 दिन, सुंदर जीवन मिला है बेटा। यदि भजन न किया तो जिंदगी में हजारों का ऐसे मेला जुड़ा। कभी कभी मन करता है ये कथा कहना भी, इसमें भी अभिमान है। अब कथा का भी मन नहीं करता। अब कथा कहूंगा तो माला पहनाया जाऊंगा, तो माला पहनने पर अभिमान आता है। विचार करना, कौन सा मुंह भगवान को दिखाया जाएगा। जिंदगी में हजारों का ऐसे मेला जुड़ा, लेकिन हंस जब जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा, तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा, तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा, तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा। जरा ध्यान दें, बड़ी अच्छी बात में ले चल रहा हूं। जब बोले तो हिलने लगे, बोले राम काज लगी तब अवतारा। अब सुनते भयउ पर्वताकारा। आकाश कुंभन शरीर हनुमान जी लगे किलकारी मारने। बोलो बोलो जामवंत क्या करूं। जामवंत ने कहा धीरज रखिए। हनुमान जी ने कहा जल्दी बताओ जगाया क्यों। जामवंत ने कहा एक छोटा सा काम आ गया था। क्या? 100 योजन का सागर लांघना था, सीता समाचार लेना था। हनुमान जी ने कहा इतने छोटे काम के लिए हमको क्यों जगाया। तब बानर लगे मुंह देखने, यहाँ प्राण की बाजी लगी है, इनको ये छोटा काम लग रहा है बाबू साहेब को। ये छोटा काम है। वाह वाह, ये छोटा काम है। हनुमान जी ने कहले हनुमान हेरी छपति, छन में हम लाघबई पोखरी। तब तो सब बानर लगे देखने। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र है कि पोखरी। पोखरी जानते हैं, बहुत छोटी होती है, लेकिन गोपद पयोद सिंधु होलिका जौलाई लंक निपट निशंक पार पूर गाल बाल भो। जब
हनुमान जी समुद्र लागे तो समुद्र कितना बड़ा बन गया? गोपद पयोद सिंधु, गऊ के खुर के बराबर। गाय का पैर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, कितना बड़ा ना? देखें आप, कहले हनुमान हेरी छपति, छान में हम लाघबई पोखरी, गढ़ लंका में जाई सिया सुधिलई, अब हरा बई रावण की बखरी, और रावण के धई खूनी देबई, जैसे धाना धना खून ओखरी, जैसे धाना धना खून ओखरी। जामवंत ने कहा ऐसा एक भी काम मत करना लाला। क्यों? कानून अपने हाथ में लेना अपराध है। कानून अपने हाथ में न लेना हमारे यहाँ नियम है। ऐसा नहीं हाजिरी कोई लगाएगा, हाँ, रपट कोई दर्ज करेगा, जैसा अपराध बनेगा वैसी रपट दर्ज की जाएगी। तो रपट दर्ज न हो जाए इसी का ध्यान रखना बस। तो हनुमान जी ने कहा करेंगे क्या? बोले इतना नहीं करेऊ तात तुम जाई, चले जाना, सीता जी का समाचार लेना और वापस चले आना। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रण्यम सब वानरों से विदा लिए, बड़ा वेग है, चले। हनुमान जी की चाल कैसी है? मापदंड निकाला गया, मापदंड, रफ्तार 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, हाँ, नेशनल हाईवे हो तो 100 किलोमीटर, और एक्सप्रेस वे हो तो कम से कम 120, कम से कम 120। तो रफ्तार निकाला गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हनुमान जी की रफ्तार क्या है देखें आप, हनुमान जी की रफ्तार है, हनुमान जी जब चले तो रफ्तार मिलाऊं आप, मैं बोल रहा हूं कि जिमी अमोघ की रफ्तार है, रघुपति कर बाना, जैसे राम जी का बाण। तो अब एक प्रश्न पीछे वाले कर रहे हैं जिनको जगह नहीं मिली बैठने की कि स्वामी जी राम जी के बाण की क्या रफ्तार है ये भी बताई दो। नहीं तो जब राम जी के बाण की रफ्तार जानेंगे तभी तो पता लगेगा, और नहीं तो हम कथा कही के चले जाएं, आप वहीं रह जाओ का मतलब ही हुआ। हाँ, हाँ, ऐसे ऐसी बात नहीं है, ऐसे वैसे हम कथावाचक नहीं है कि आधे पर छोड़ के चले जाएं। हाँ प्रेमियों, राम जी के बाण की रफ्तार क्या है? थोड़ा सा बैक गियर लगाना पड़ेगा कथा में, थोड़ा बैक गियर में कथा आ जाएगी। चित्रकूट में जब चला रुधिर रघुनायक जाना, और सींक धनुष सायक संधाना, तब प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, और चला भाजी बायस भय पावा। और रफ्तार कैसी है राम जी के सींक के बाण की? क्या बात है! बोले ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, श्रमित व्याकुल भय शोका। और सातों आवरणों का भेदन किया, जनलोक, महलोक, सत्यलोक, तपलोक, सातों आवरणों में गया। अब जहां जाए जयंत, और जब पीछे मुड़ के देखे, पीछे मुड़े तो राम जी के बाण में, अब जयंत के शरीर में जुगयंगुल कर बीच वही स्थिति हुई जो कागभूषुंडी जी के लिए हुई थी। 2 अंगुल का फासला था, जहां 2 अंगुल के फासले पर राम जी का बाण रुका है। मार नहीं सकता था, मार सकता था ना, लेकिन नहीं। जरा देखें आप, जहां जाता था सातों आवरणों में 2 अंगुल। ये 2 अंगुल वाला मामला त्रेता से द्वापर तक की खबर लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण उखल में बांधे गए, दामोदर नाम पड़ा, यमलार्जुन का उद्धार किया। तमाम भागवत में कथाएं हैं, उधर नहीं जाना, लेकिन ध्यान देना। 2 अंगुल कहा। इस रफ्तार में श्री हनुमान जी महाराज चले, जिमी अमोघ रघुपति कारबाना, अवे भांति चले हनुमाना। लेकिन जात पवन सुत देवन देखा, और जाना कहूँ बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने सोचा
4 वेदों का ज्ञाता है रावण, हनुमान जी उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? तो परीक्षा लेना चाहा, एक महिला एग्जामिनर भेज दिया। महिला एग्जामिनर, नाम क्या है? सुरसा। माता किसकी है? अहिन, सांपों की माँ है। क्या कनेक्शन है देवताओं का? एग्जामिनर ऐसा भेजा कि हनुमान जी निकल न पावे। अच्छा, महिला भेजा, ठीक किया। सर्पिणी क्यों भेजा? देवता जानते थे हनुमान जी ज्ञानी हैं, नारी कितना भी कुपित हो जाए माता कह दो, माता, माई, जननी, तो वो वात्सल्य उसका उमड़ जाएगा। तो जो माँ कहने पर भी न छोड़े, अपने बेटे को भी खा जाए, ऐसी महिला भेजा। सर्पिणी एक बार में कई हजार अंडे देती है। ऋषि श्राप से सर्पिणी अपने ही अंडों को खा जाती है। ऐसा न हो तो कुछ दिन के बाद पृथ्वी पर केवल सर्प ही योनि रह जाएगी। और ऋषि श्राप से, हाँ, सर्पिणी एक बार में कई हजार अंडे देती है और अपने ही अंडों को खा जाती है। वो एकाध अंडे जो बच जाते हैं वही सांप का रूप लेते हैं, शास्त्रविद ये है। तो भेजा सांपों की माँ, और सामने खड़ी हो गई तन के। हनुमान जी चले जा रहे हैं। कौन हो? सुरसा ने कहा, देवताओं ने मुझको भेजा है, आज देवताओं ने हमको भोजन दिया है। हनुमान जी ने कहा, कैसा भोजन? सुरसा ने कहा, आपको खाऊंगी, तुम्हें मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, हमको खाओगी? हाँ। तो हनुमान जी ने कहा, एक काम करो ना, क्या थोड़ा समय दे दो। क्यों? हनुमान जी ने कहा, लंका चला जाऊं, सीता अन्वेषण करूं, समाचार राघव को सुना दूं और तब वापस आऊंगा और तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, हमको खा लेना। सत्य कहाऊं मोहि जानत माई। सुरसा ने कहा, कमजोर एग्जामिनर समझते हो? जाने दूंगी, कौने जतन दे नहीं जाना। तग्रसत। हनुमान जी ने कहा कि काम करो, जल्दी खाओ तब जाऊं। सुरसा ने कहा, जब खाऊंगी तो कैसे जाओगे? हनुमान जी ने कहा, वो हमारा काम है, तुम अपना काम करो, जल्दी करो। सुरसा ने सोचा, अब क्या करूं? ग्रसत सिंह मोह कहे हनुमाना, खाओ खाओ। आइटम सामने अभी प्रसाद बटने लगे, जैसा आइटम दिया जाएगा मुंह वैसे बनेगा। सही है कि नहीं? पक्का पक्का। अगर आपको टाफी दिया जाए, ये टाफी दिया जाए तो मुंह कैसे बनाएंगे जानते हैं? टाफी को बढ़िया ऐसे फाड़ेंगे ऐसे, अब टाफी को निकालेंगे, आ नहीं करेंगे, ऐसे धीरे से हम धीरे से मुंह में डाल लेंगे। अगर रसगुल्ला दिया जाए, स्वरूप उस समय क्या है? हनुमान जी किस रूप में पलायन किए? जरा ध्यान देना, हनुमान जी का उस समय विग्रह नहीं हुआ है। हनुमान जी सामान्य स्थिति में थे। तो सुरसा ने 1 योजन का मुंह बनाया, माने 4 कोस का। जैसे यहाँ से बुराड़ी, जानते हो उनके नहीं, नाम याद है कि कह दिया, अब पता नहीं 12 किलोमीटर है कि कितना है, राम ही जानते। 12 किलोमीटर का मुंह बनाया हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपतन 3 दुगुन बिसारा। हनुमान जी 24 किलोमीटर का शरीर बनाए। बाप रे बाप। अब 1 योजन के मुंह में 2 योजन का शरीर कैसे घुसे? तो सुरसा ने गिनती बिगाड़ दिया। 16 योजन मुख ते ही ठायऊ, 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 16 योजन मुख ते ठायऊ, तुरत
मुंह बनाया 16 चौको 64 किलोमीटर का, इतना लंबा मुंह बनाया। तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। समस्या तो सुरसा ने पूरी गिनती समाप्त कर दिया। 7 जोजन का मुंह बनाया। तो ज्ञानी नामाग्रगण्य मंजनी तनय प्रभंजन नंदन अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो तेज होगा काम कहीं के निकल जाएगा बेटा। हनुमान जी छोटे बन गए, अति लघु रूप पवन सुत लायऊ। हनुमान जी ने सोचा 100 जोजन का मुंह बनाया है तो इसको समेटने में भी टाइम लगेगा। हनुमान जी तब तक काम कर गए। अति लघु बोले बदन पैठ पुनि बाहर आवा, कंप्लीट रेस्ट, कोई समस्या नहीं। मुंह में घुसे और निकले बाहर, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता सिर नावा। सुरसा ने ऐसा कलम उठा के हनुमान जी महाराज की ऐसी कलाकृति का प्रदर्शन कराया, आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो। जाओ बेटा, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। रावण का दूसरा राडार काम कर रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं। त्रेता का विज्ञान आगे था कि अब का, हाँ विज्ञान अब भी है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो भ्रूण हत्या करके पाप करवाई रही, विज्ञान आगे है, विज्ञान आगे है। बाइक बनाया, हाँ, ताकि जल्दी निकलो। जिस चाल में बाइक से चल रहे हैं ये विज्ञान है। त्रेता का विज्ञान निशिचरिये सिंधु महु रही, वो रिसर्च बोल रहा हूं, याद रखना। सिंहिका प्रतिबिंब परछाई पकड़कर रहती थी जल में, तो परछाई पकड़कर खींच लेती थी। हनुमान जी के साथ वही किया, लेकिन एक कई मुक्का मारा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, अब बारी भी पार गया मत धीरा। समुद्र पार हो गए। अब जब समुद्र पार हुए तब देखा, अरे हनुमान जी चकाचौंध रह गए। कनक कोट चतुरंगिणी सेना है रावण के पास,
रावण कोई सामान्य पुरुष है?